फिर क्या था, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे देश से लोगों के कदम इस शहर की तरफ बढ़ने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जुबान और तहजीब की सियासत मजरे आम पर आ गई। लेकिन तभी मुंबई माँ इस अतीत की किताब को पढ़ते पढ़ते रुक गईं, क्योंकि उसकी नजरों के सामने 1992 के दंगे का वो खौफनाक मंजर सामने आ गया, जहां उसी के अपने बेटे धर्म के नाम पर एक दूसरे को काट रहे थे। इन लाशों की चिता ठंडी भी न हो पाई थी कि 1992-93 में मुंबई में पहली बार हुए सीरियल धमाके ने मां का कलेजा छलनी कर दिया। अब मुंबई मां की खुशी पर दहशतगर्दों की नजर लग चुकी थी और 14 मार्च 2003 में लोकल ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट हुए और 2003 नमस्कार, मैं हूं प्रशांत तांगरे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस विशेष पेशकश में। लेकिन इस पेशकश में आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टीना साइकिया। ये एक बेहतर कलाकार यानी एक एक्ट्रेस है, मॉडल है, राइटर है, टैरो कार्ड रीडर है, स्पिरिचुअल हीलर है, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। लेकिन इस शख्सियत के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द इनकी फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है कामसूत्र 3D। जी हाँ, ये फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। ये फिल्म 2 भाषाओं में इसे बनाई गई है, एक अंग्रेजी इंग्लिश फिल्म है और एक जो है हिंदी है। और इस फिल्म से मुताल्लिक हम क्रिस्टीना से सवाल पूछेंगे। सबसे पहला सवाल क्रिस्टीना कि कामसूत्र 3D, इसे ए सर्टिफिकेट दिया गया है, काफी बोल्ड सीन्स है इसमें। ये फिल्म करने की आखिरकार वजह क्या है आपकी? क्या ये फिल्म में बतौर एक एक्ट्रेस स्क्रिप्ट अच्छी थी इसके लिए आपने काम किया, या फिर इसका नाम ये खुद अपने आप में कंट्रोवर्शियल है इसके लिए आपने काम किया, या फिर इसके अंदर के जो बोल्ड सीन्स है क्या उसके जरिए कंट्रोवर्सी होके आप लाइमलाइट में आ जाओगी, इसके लिए काम किया? वजह क्या है ये फिल्म साइन करने की? अच्छा, वजह ये है कि वजह कुछ नहीं है एक्चुअली। मैंने इनिशियली जब मैंने सुना कामसूत्र 3D आ रही है और मुझे पता नहीं था कि डायरेक्टर कौन है, बस सुना है शर्लिन चोपड़ा है वहाँ पे। और फिर कहीं ना कहीं मैंने मुझे ऐसा लगा कि मैं फिट हो सकती हूँ उस फिल्म में, क्योंकि मैंने वो किताब पढ़ी है कामसूत्र। और फिर मैं एक आर्टिस्ट भी रह चुकी हूँ सिंस 2008। एसोटेरिक न्यूड आर्ट करती हूँ, स्केचेस, फोटोग्राफी, कैनवसेस, पेंटिंग हो या सिनेमेटिक मोमेंट्स के लिए। तब मुझे लगा कि ये फिल्म ऐसे मन में सोच लिया था कि आकाश में फिल्म कर सकती हूँ। और फिर अचानक थ्रू अ कॉमन फ्रेंड किसी ने कहा मुझे, क्रिस्टीना कामसूत्र 3D जो है आप करना चाहोगे? आपके पिक्चर्स शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। तो मैंने कहा वाह एक्सीलेंट, मैंने तो ऐसे सोचा था मन में। एंड देन डायरेक्टर से मिलवाया और डायरेक्टर ने फर्स्ट टाइम जैसे ही मुझे देखा और मुझसे बात की उन्होंने कि स्टोरी ये व्यात्साना के जो संस्कृत फिलोसोफर है, तो उन्होंने 3rd और 4th सेंचुरी में ये लिखा था ये पूरा एपिक जो है। बट द स्टोरी इज ऑल अबाउट 13th और 14th सेंचुरी की है कम्प्लीटली। और जब उन्होंने मुझे स्टोरी बताया तो फिर मैंने कहा वाह दिस इज गुड, और ऐसे क्लिक हो गया। और फिर मैंने कभी नहीं सोचा कि बोल्ड सीन से, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल्ड नाम से एक्चुअली थोड़ा सा मैं हटके रहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जो शरीर है हमारा तो एक माध्यम है, यू नो, टू एक्सप्रेस अलग अलग किरदारों को हम निभाते हैं। तो मैं मेंटली पहले से प्रिपेयर थी और मैं नेचुरल हूँ, लाइक यू नो, एज एन एक्टर। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आप प्रिपेयर थी, स्क्रिप्ट तो आपने सुन ली, आपको किरदार भी करना था। हाँ। क्या इन चीजों का आपके परिवार वालों को बिल्कुल भी ख्याल इल्म है या नहीं है? क्या उन्हें पता है कि हमारी बेटी या हमारी बहन, हाँ, ठीक है, ये फिल्म को करने जा रही है जो कि जिसमें काफी बोल्ड सीन्स होंगे? तो आपका परिवार क्या आपके साथ था ये फिल्म साइन करने के वक्त? हाँ, या नहीं? एक्चुअली मेरे जो फैमिली है, ऐसी फैमिली से हूँ, थोड़ा काफ़ी लिबरल है और सपोर्टिव है। आर्ट क्या है वो समझते हैं, और बहुत पहले ही मैं इस इंडस्ट्री में आ चुकी हूँ। लाइक यू नो, मैं बेसिकली असम से हूँ और मैंने अपना करियर वहीं से स्टार्ट किया था। तो मेरी फैमिली बहुत लिबरल है एक्चुअली, सपोर्ट करते हैं। तो उनको लगता है कि एक्चुअली क्रिस्टीना जो रियल लाइफ में है और
रियल लाइफ में है काफ़ी अलग है। और स्पेशली माय मॉम, तो वो हमेशा कहती है कि अगर आपको एक्ट्रेस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है लाइफ में, परफेक्टली 100% दीजिए अपने आप को। अगर नहीं करना है तो मत कीजिए, अगर करना है तो उस चीज को आप निभाइए दिल से, यू नो। सो इसकी वजह से वो एक पॉजिटिव और सपोर्ट मिल जाता है, यू नो। तो मैं काफी कॉन्फिडेंट, परिवार का आपको यानी सपोर्ट मिल गया। या ठीक। लेकिन अगर मैं शूट की बात करूं, जैसे कि ये फिल्म कामासूत्र 3D जो है 2 भाषाओं में बनी, अंग्रेजी और हिंदी में। हाँ। इसकी लोकेशंस आउटडोर जो है ये श्रीलंका में भी शूट हुई है, श्रीलंका के समंदर के ऊपर। लेकिन इस सीन में जो बोल सीन्स है, आप मुझे बताइए, क्या आप मेंटली प्रिपेयर थी? हाँ, एक्चुअली या जिस प्रकार से जो बोल सीन्स होते हैं, अमूमन एक क्रू होता है जो इसे शूट करता है, पिक्चराइज करता है, क्या आप कंफर्टेबल थी या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ ये ग्लैमर की दुनिया के लिए पहला पायदान है, इसके लिए आप तैयार हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे पहले आपको कहा कि मैं नेचुरली हूँ, मैं तैयार होने की बात नहीं है मेंटली। मैं जानती थी कि कामासूत्र जो है, अगर आप किताब पढ़ोगे तो वो काफ़ी इट्स अ आर्ट ऑफ मेकिंग लाफ, यू नो, कम्प्लीटली दिखाया गया है किताब में। और अगर आप ज़्यादा जाओगे तो उसमें 64 क्वालिटीज़ भी है, काफ़ी चीज़ें हैं पढ़ने लायक, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब फिल्म मेरे पास आई भी नहीं थी, उससे पहले ही मुझे पता था कि दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सीन। तो मैं नेचुरल थी वैसे ही, लाइक यू नो, नेचुरल फीलिंग था। मुझे कभी मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट मुझे पता नहीं था कि मैं सेट पे पहुंची मैं क्या करने वाली हूँ। एक्चुअली फर्स्ट डे जैसे सेट पे गई, तब जाके जो प्रोडक्शन वाले हैं वो मेरे पास आया कि क्रिस्टीना, आपका सीन शर्लिन के साथ है अभी, तो ये सीन करना है। अच्छा फाइन, म्यूजिक ऑन था और स्क्रिप्ट से ज्यादा अच्छा हुआ हमारा काम। तो लेकिन जहाँ तक आपने शर्लिन का जिक्र किया है, शर्लिन चोपड़ा भी इसमें है, आप भी हो, और इस फिल्म के अंदर आप दोनों के इंटीमेट सीन्स हैं। तो बीइंग अ वुमन और बीइंग एन एक्ट्रेस, इस तरह के इंटीमेट सीन्स करना, क्या लगता है आपको कि इसे एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? से एक्सेप्ट करना नहीं करने की बात नहीं है। ये प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टर का इमेजिनेशन है, इट्स पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। और या ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करेंगे अगर इट्स पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट और कैरेक्टर से कनेक्टेड है। और हम लोग काफी प्रोफेशनल थे। इनफैक्ट हमने तो काफी एंजॉय किया उस मोमेंट को। 45 सेकंड का सीन था, 45 मिनट्स हो गया था। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग एक्चुअली। फॉर मी इट इज अ सेलिब्रेटिंग वुमेन्स ब्यूटी और एक्सेप्टिंग ब्यूटी, वुमेन्स ब्यूटी। और फिर काफ़ी चीज़ें जो आप फिल्म देखोगे, क्यों हुआ, क्यों हम कर रहे हैं वैसे सीन को, उसका एक जस्टिफिकेशन है। तो ऐसा नहीं कि सीन पर हम कैरेक्टर से प्ले कर रहे हैं। दैट टाइम क्रिस्टीना नहीं थी या शर्लिन चोपड़ा नहीं थी। उस टाइम पे हम एक प्रोफेशनल की तरह एक प्रॉपर किरदार को निभा रहे थे विद प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, म्यूजिक, यू नो, एंजॉइंग हर, यू नो। और उसके बाद मेरे लिए तो बहुत ये फर्स्ट टाइमर था टू ए रोमांस अ वुमन। तो वो एक थ्रिल था अंदर कि वाओ, लाइक यू नो, टू रोमांस अ वुमन इज सो ब्यूटीफुल, लाइक यू नो। ये तो आपका पार्ट हुआ। हाँ, यू वर एंजॉयिंग। हाँ, Same thing it was with Sherlyn? Yeah, of course. We both surrendered to that moment actually. हम दोनों के अंदर बहुत अच्छा केमिस्ट्री और सिंक्रोनाइजेशन था, इसीलिए 6 कैमरे चल रहे थे बिकॉज ऑफ 3D फिल्म। किसी ने कट नहीं कहा कि सीन चलता गया और सारे कैमरे के बैटरीज खत्म हो गए, उसके बाद सीन खत्म हुआ एक्चुअली। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज बाद में हमने हंसा। जैसे कि आपने कहा कि 45 सेकंड्स का ये सीन था। हाँ, 45 मिनट हो गया, 45 मिनट्स हो गया। तो क्या ये सीन जिस प्रकार से आपने जो जिक्र किया है, आप मुझे बताइए कि 45 मिनट यानी वाकई ये सीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये 45 मिनट्स हुआ है या ये आपके हिसाब से 45 मिनट्स? नहीं, एक्चुअली हम लोग फ्लो में थे और उन्होंने वो एक्स्ट्रा शॉट्स लेके रखे हैं क्योंकि कहाँ कौन सा यूज होगा हमें भी नहीं पता था। क्योंकि एक होता है कि आप जब कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हो तो फिर अलग अलग शॉट्स, क्योंकि पूरी तरह से एस्थेटिकली और आर्टिस्टिकली शूट किया गया था। लेकिन लगा आपको कि रियली इट वाज जस्टिफाइड डूइंग दिस, कि ये एक रिक्वायरमेंट थी इस कॉन्सेप्ट की, डायरेक्टर का एक विजुअलाइजेशन था, वो चाहता था ये तमाम चीजें, एंड यू वर रियली इन फ्रंट ऑफ द क्रू एंड ऑल एवरीथिंग। इस तरह की इंटीमेट सीन करना, बीइंग अ वुमन, एक महिला होने के नाते, क्या ये सही है?
या बिकॉज एक्स्ट्रा लोग तो थे नहीं सीन जो लोकेशन में, जी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग था बिकॉज हम लोग एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी जी। एस्थेटिकली शूट कर रहे थे सीन को। म्यूजिक था वहाँ पे एंड लोकेशंस बहुत ही खूबसूरत था, जी। तो वी रियली एंजॉयड एक्चुअली। जब मैं शर्लिन से पहली बार मिली उस दिन, और जैसे ही मैंने उसको देखा, और मैं मेकअप रूम में सोच के गई थी किस नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कदम रखा, लाइक फ्रॉम द मेकअप रूम टू द सेट, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशनल पार्ट था, और मैंने एंजॉय भी किया, और शर्लिन ने भी काफी एंजॉय किया। इनफैक्ट बहुत केमिस्ट्री अच्छा था हमारे आपने तो एंजॉय किया, लेकिन लगता है आपको कि लोग इसे देखेंगे? या ऑफ कोर्स, बिकॉज बहुत ही एस्थेटिकली, बहुत ही आर्टिस्टिकली शूट किया गया है। चलिए आपके हिसाब से शूट अच्छा किया गया, आप एज एन एक्ट्रेस आप कंफर्ट थे उसमें, ठीक है। हाँ। लेकिन यहाँ पर आप मुझे बताइए कि ये कहानी, ये फिल्म 3D में जो शूट हुई है, ये इसका जो प्लॉट है कामासूत्रा, ये ये टाइटल ही अपने आप में एक बात बताता है, 3D। इस कॉन्सेप्ट का, इसकी थीम क्या है, किस दिशा में ये कहानी जाती है, क्या प्लॉट है ये? ओके फाइन। कामासूत्र जो है, आप देखोगे आर्ट ऑफ मेकिंग लव, आर्ट ऑफ सेडक्शन, आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर धनुर्वेदा से आया है। वहाँ पे आप देखोगे 5 योद्धा है जो अलग अलग स्किल्स दिखाए जाएंगे। इट कैन बी लाइक टाइकोंडू हो सकता है, कराटे हो सकता है, और काफ़ी फॉर्म्स ऑफ आर्ट ऑफ वॉर एक्चुअली दिखाया गया है। आर्ट ऑफ मेकिंग लव जो वैत्सेना ने ऑलरेडी कामासूत्र किताब में लिखा है, उसमें लिखा गया है कि एक औरत को अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए एक अपने हस्बैंड के सामने वेरी कॉन्फिडेंटली, उसका एक धर्म होता है। उसके हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करें। नॉट ओनली द फैक्ट, कामासूत्र 3D जो है एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो। अगर सारे इरोटिक सीन्स आप निकाल दो, एक बच्चों की फिल्म बन सकती है वो, एंड प्लस उसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी है, जैसे कि आप एक सोशियो कल्चरल सिनेरियो को आप आप महसूस कर सकते हो उस टाइम पे 13 एंड 14 सेंचुरी में कैसा माहौल था। इंडिया इज ऑल्सो नोन एज बेस्ट थिंग्स यू शुड ईट, लिव, smell. It's all about beautiful things, Dance, music, literature, poetry, सारी चीज़ें हैं कामासूत्र में एक्चुअली। सो ये सारी कामासूत्र 3D जो है फिल्म, ये इट्स नॉट ओनली अबाउट इरोटिक थिंग, बट एट द सेम टाइम आप काफ़ी चीज़ें जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है, आध्यात्मिक चीज़ों को भी आप महसूस कर सकते हो, और काफ़ी ज्ञान देने वाली चीज़ें आप, क्योंकि मैंने जब डायलॉग पढ़ी थी, काफ़ी ऐसे चीज़ें थी वहाँ पे जानने लायक जो मुझे नहीं पता था। जब मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट डे जो मेरे डायलॉग डिलीवरीज थे, तो इट वाज एक्साइटिंग, आई रियली लाइक्ड इट एक्चुअली। एक प्रोसेस था मेरे लिए, और वहाँ पे ये भी पता चला मुझे कि वुमेन आर नोन टू बी कॉन्स्पिरेटर्स और मैन मेक स्ट्रेटजीज एंड पुट देम टू एक्शंस, तो ये अगर हिस्ट्री आप खोल के देखें तो ये आपको मिलेगा जी। इसीलिए लेकिन ये जिस प्रकार से आप बयां कर रही हैं, आज हमारे देश में जो है 60 to 70% यंगस्टर्स है, यंग जनरेशन है, इसे यंग हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। इस तरह की चीजें जो डिटेल है कामासूत्रा की, काफी सारे मायने हैं, उसका अर्थ है, ये तमाम चीजें जो आप बयां करी, ये अपनी जगह ठीक है। लेकिन आज का यूथ जो उस कामासूत्र के बारे में डिटेल में नहीं जानता है, वो सिर्फ वो फिल्म देखता है, इस तरह की चीजें उसके अंदर होती है। जैसे कि आप कंफर्ट थे शर्लीन के साथ में एक सीन में, इंटीमेट सीन में, लेकिन वहीं दूसरा इंटीमेट सीन आपने एक मेल के साथ, टू मेल्स के साथ में आपने इंटीमेट सीन किया। तो ये डिफरेंशिएटिव, क्योंकि लोगों का आम नजरिया ये होता है कि इस तरह की चीजें, यानी जो एरोटिक चीज है, इसको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, और इसे तवज्जो दिया जाता है तभी ये फिल्मों में डाला जाता है। तो क्या ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डाला गया है? ये नहीं, एक्चुअली उसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ये तो कमर्शियली या इट्स पार्ट ऑफ द फिल्म। एट द सेम टाइम कामासूत्र नाम में ही आपको पता चलेगा कि ये इंटीमेट सीन्स है, पार्ट ऑफ द फिल्म, इट हैज टू बी। बट एट द सेम टाइम ये भी है कि मुझे अपने कैरेक्टर में रहना था एक्चुअली, और कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने अपने आप को सरेंडर किया डायरेक्टर को, और एज अ मास्टर, एज अ गुरु, तो जो उन्होंने कहा कैरेक्टर में जैसे स्केच था उसी हिसाब से मैं करती गई। एंड यस, इंटीमेट सीन्स जो है, तो अगर आप कहते हैं कि यंगस्टर्स वो चीज को किस तरह से देखेंगे, एंड ऑफ कोर्स एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, आई एम श्योर द फिल्म विल बी वेरी एंटरटेनिंग। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टीना एक अहम सवाल ये आ जाता है कि कहीं ना कहीं एक हमारी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है,
जो तमाम चीजें इसके अपने एक दायरे हैं, हाँ उन दायरों के बाहर हम नहीं जा सकते। हाँ श्योर। हाँ इस तरह की चीजें जिस प्रकार से एक महिला होने के नाते, जिस प्रकार से आपने जो इंटीमेट सीन जो मेल के साथ की, हाँ बैक ऑफ द माइंड एक लड़की, एक बहन या एक बेटी, हाँ, ये नहीं आपके जहन में चला? इसीलिए नहीं चला क्योंकि मुझे लगता है हमारा जो शरीर नहीं, मैं है, ये, हाँ, ये सवाल शैली हाँ, मैं आपसे इसके लिए पूछ ये रहा नहीं हूं चला कि इसके, हाँ, एक स्त्री का, हाँ, एक स्त्री की जो एक गरिमा है जो उसके हाथ में होती है, कला अपनी जगह ठीक है, हाँ, लेकिन जो इंटीमेट सीन आपने 2 मील के साथ, इसकी वजह क्या है? वजह कुछ नहीं क्या है। ये रिफ्यूज करके डायरेक्टर को आप कन्विंस नहीं कर सकते? रिफ्यूज इसीलिए नहीं करना चाहती, मैं बहुत ही लिबरल रहती हूँ। या फिर ये था बैक ऑफ द माइंड कि अगर ये किया जाए तो इससे कंट्रोवर्सी नहीं, कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंट्रोवर्सी। मैं जस्टिफाइड कैरेक्टर को करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को जो आप लवर, आई एम अ लवर ऑफ आर्ट, आई एम अ लवर ऑफ लव एक्चुअली। आप जब किसी चीज से प्यार करते हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली उस चीज को सरेंडर कर देते हो, वो पूजनीय है। यू नो कितना शुद्ध है वो चीज एक्चुअली। जब मैंने लेकिन ये तब शुद्ध है व्हेन यू नो पर्सन, अगर आप किसी इंसान को जानते हो, हाँ, जिस इंसान को आपने जिंदगी में कभी जाना नहीं, समझा नहीं, हम लोग ने प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन उस प्रोफेशनलिज्म में बैक ऑफ द माइंड ये तमाम चीजें नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। बिकॉज मैं आज स्केचेस भी करती हूँ या फोटोग्राफी कैनवसेस करती हूँ, 2008 से कर रही हूँ मैं न्यूड आर्ट वर्क, या आप कह सकते हैं इंटीमेट सीन्स है, या और मुझे ऐसा लगता है कुछ सीन्स में मैंने तलवार से भी इंटीमेट सीन किया है। तलवार से एक सीन है कामसूत्र 3D में, लाइक यू नो, वहाँ पे मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरा जो शरीर है जो लाइक यू नो बहुत ही कंफर्टेबल नहीं हूँ, इनहिबिशंस ऐसा नहीं। जब मैं परफॉर्म करने जाती हूँ, वो मेरे वो जो स्टेज है लाइक यू नो वो पूजा के लायक है मेरे लिए, एक्चुअली प्रेयर की तरह है। तो मैं हर सीन को ध्यान में रखती हूँ, बहुत ही एस्थेटिकली, बहुत ही आर्टिस्टिकली उस चीज को पेश करूँ दुनिया के सामने, ऐसा नहीं वाल्गरिटी के साथ। जैसे आपने जो जिक्र किया है कि मैं उसे पूजा मानती हूँ, मैंने पेश किया कलाकार, इन इस तरह की चीजें समाज पे इसका क्या असर छोड़ेगी, कभी इसके बारे में सोचा है आपने? एक्चुअली अगर आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कामसूत्र को, ये बहुत ही एजुकेशनल है। अगर आप किताब को पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगा, लाइक यू नो। तो नेगेटिवली ये डिपेंड्स ऑन परसेप्शन एक्चुअली। वहाँ यहाँ पे एक लाइन कहना चाहूंगी, द माइंड इज द प्रिजन एंड इफ यू लिबरेट योर माइंड बीइंग प्रिजनर देन यू आर लिबरेटेड एंड इनफाइनाइट बीइंग एक्चुअली। इसके परसेंटेज कितने आज की तारीख में देश में, जो आप कह रही है? हाँ, लेकिन इसके परसेंटेज कितने आपके हिसाब से? वो मैं नहीं कह सकती हूँ कितना है या नहीं है, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं एक्चुअली। और जब लोग कामसूत्र 3D को देखने जाएंगे, क्रिटिसिजम्स भी होंगे, एप्रिसिएशंस भी होंगे, अपने अपने यू नो नजरिया होता है देखने के लिए। बट आई एम श्योर इट इज एजुकेशनल एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट ऑल्सो। और बिकॉज आपको काफी चीजें जो हमने डायलॉग में कही है आपको पता चलेगा, विजुअल में आपको चीजें कितना मैग्निफिसेंट है, वो सारी चीजें आपको पता चलेगा। और एट द सेम टाइम आप अगर कह रहे हो कि समाज में उसका असर क्या पड़ेगा, तो मुझे तो बहुत खुशी की बात है, कामसूत्र जो है हिंदुस्तान की एक हिस्ट्री एपिक है, यू नो, जो हम दुनिया को दे रहे हैं। बहुत चलिए, आपने फिल्म बनाई है, आप दुनिया को दिखाने चाहती है कि ये फिल्म रिलीज हो रही है, इसमें मैं एज एन क्रिस्टीना मैं काम कर रही हूँ, आप मेरे काम को सराहे। लेकिन आपके काम के साथ साथ फिल्म के जो और भी किरदार है, शर्लीन चोपड़ा है, इसके साथ साथ मिलिंद गुनाची है, और भी कई सारे इसके अंदर एक्टर और एक्ट्रेसेस है। इनके बारे में बताइए कि कितना कंफर्ट था किसी फिल्म का एक डायलॉग इंग्लिश में बोलना और दूसरा वही सीन आपको वापस दोबारा हिंदी में डब करना। हमने डबिंग नहीं की, हमने किया कि एक बार हमने इंग्लिश में डायलॉग बोला, उसी सेटअप में फिर हिंदी में हमने डायलॉग बोला, और फिर कुछ एडिटेड वर्जन्स जो है यहाँ हिंदुस्तान में रिलीज होंगी, और जो अनएडिटेड वर्जन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप सभी देख सकते हो। हिंदुस्तान की जहाँ तक का बात है, तो हिंदुस्तान में क्या सर्टिफिकेट दिया गया और इंटरनेशनली जो ये फिल्म रिलीज हो रही है उसे किस ब्रैकेट में डाला गया? वो चीजें मुझे नहीं पता इतना डिटेल अबाउट दैट। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में कब रिलीज हो रही है आपकी फिल्म? जो मुझे पता है वर्ल्ड वाइड मई में रिलीज हो रही है, बट इट डिपेंड्स कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। बट तो हाँ, प्रोबेबली मई में, बिकॉज कांस इज वेरी नियर बाय, तो तब हो सकता है। अभी तो काफी काम चल रहा है अभी उसका भी, यू नो, काफी पैचेस वर्क्स रहते हैं। तो एंड इट वाज अ वेरी ऑर्गेस्मिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली। कोई ऐसा सीन या फिर पूरे फिल्म की शूटिंग के दौरान अपना व्यक्तिगत कोई ऐसा एक खूबसूरत सा अनुभव या एक्सपीरियंस जो अच्छा एक्सपीरियंस है,
कुछ शेयर करना चाहोगे को स्टार्स के साथ में, या फिर डायरेक्टर्स, या फिर पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन कुछ शेयर करोगे? या एवरी मोमेंट जो था ना, हर मोमेंट मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था। और मेरा जो एसोसिएशन है कामसूत्र के साथ, जो शूटिंग से पहले से ही था, 1-1.5 साल पहले, तो इटसेल्फ वो जर्नी था मेरे लिए। जो फर्स्ट डे मैं कामसूत्र के सेट पे पहुंची और शर्लिन के साथ मेरा सीन था, और भी कई एक्टर्स थे। उसके बाद हम टुटीकोरिन पहुंचे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये था कि फर्स्ट डे जब मैं शिप में पहुंची, मेरे बदन एकदम जल रहे थे, और लोग ऑलरेडी शूट कर रहे थे 1 महीने पहले से। लेकिन इट वॉज अ ब्यूटिफुल, वेरी एडवेंचरस था शिप में शूट करना, और गर्मी में, और इतनी छोटी सी जगह पे जहाँ पोर्ट है, बहुत, लेकिन काफ़ी मैग्निफिसेंट सेटअप था, और इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यस, आप ज़रूर आइए देखने कामसूत्र 3D, देखिए और एंजॉय कीजिए, और कुछ जानिए, बहुत कुछ जानने लायक भी है, क्योंकि काफ़ी लोग कामसूत्र बोलते ही उनको लगता है कि इट्स जस्ट पार्ट ऑफ सेक्सुअल एक्ट एंड इरोटिक पार्ट, बट एट द सेम टाइम कई लोगों को जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है, उनको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। तो वहाँ पे अब जब फिल्म देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा। और मैं जो किरदार निभा रही हूँ वो एक मिस्टिकल जापानीज क्वीन की, तो मेरे लिए तो मेकअप मैन के लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग था कि मुझे जापानीज बनाना, दिखाना। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा फैंटेसी कैरेक्टर्स भी है, वह इसीलिए बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर इरोटिक सीन को निकाल दिए तो। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टीना, बड़ा अहम सा सवाल है, एक एक्ट्रेस ही नहीं आप, एक्ट्रेस और मॉडल ही नहीं, बल्कि आप एक राइटर भी है, कॉलमनिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है, स्पिरिचुअल हीलर है आप। ये तमाम चीजें आपके पास होने के बावजूद ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप एक्ट्रेस ही बनना चाहते हैं। तो इसे क्या समझा जाए कि बाकी चीजों को आपने पीछे छोड़ दिया और बस अब फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेस पे है कि ये फिल्म रिलीज हो जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए और सुपरहिट हो जाए और मेरे पास में ऑफर्स आ जाए, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन लग जाए और 4-5 फिल्में साइन कर लूं अच्छे से स्टार्स के साथ? नहीं है एक्चुअली क्या है, मैं बहुत पहले से मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बीइंग अ स्पिरिचुअल हीलर, तो बाद में हुई, लाइक मैं रेकी हीलर हूँ 3rd डिग्री की, और एज एन एक्ट्रेस और मॉडल बहुत छोटी से ही मैंने अपने आप को इस चीज में ढाला है। एक्चुअली कामसूत्र तो एक्सीडेंटली हो गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली उससे पहले भी मैं काम कर रही थी इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें, और उसके बाद अभी मैं एक किताब लिख रही हूँ जो 2 महीने में रेडी हो जाएगा। अपना टैरो कार्ड अपने ही ऑरिकल कार्ड डिज़ाइन कर रही हूँ, जो वर्ल्ड का फर्स्ट कार्ड्स होंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और काफ़ी चीज़ें, और जो मुझे ना एज अ स्पिरिचुअल हीलर जो है गाइडेंस आध्यात्मिक चीज़ों में अभी से नहीं, मैं काफ़ी गुरुओं से मुझे दीक्षा मिला है, और मुझे खुशी मिलती है अगर लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मैं गाइड कर सकती हूँ, ऊपर वाले ने कुछ दिया है तो उसी चीज़ को मैं यूज़ करूँ। चलिए आपने जो तमाम चीज़ें की है, यानी मास्टर ऑफ ऑल ये कहा जाता है कि जैक ऑफ बैलेंस्ड रहता है मेरे लाइफ। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मास्टर ऑफ ऑल और जैक ऑफ ऑल भी ये अमूमन बहुत कम देखा जाता है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद आपके पास में, बावजूद आपने ये फिल्म की है, और ये डेयरिंग की है, एक डेयरिंग की है, एक प्लेटफॉर्म पे आप खड़ी है। अब जो आपकी फिल्म है कामसूत्र 3D, ये तमाम दर्शक ही इसका फैसला करे कि ये फिल्म कामसूत्र 3D जो बनी है, जिसमें इतने सारे बोल्ड सीन्स है, इंटीमेट सीन्स है, अच्छी स्टोरी लाइन जो है, फैमिली के साथ में आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से क्रिस्टीना कह रही है कि ये फिल्म देखने लायक है, यदि अगर डेप्थ में अगर कामसूत्र वेदास या उन तमाम चीज़ों के बारे में जानना है तो ये एक फिल्म है। इसका निर्णय आप ही ले। मई में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। ये फिल्म आप ही हिट करोगे और आप ही फ्लॉप करोगे। बहरहाल क्रिस्टीना, आप स्टूडियो में आई, इस फिल्म के बारे में आपने हमारे साथ चर्चा की। हमारी ढेरों सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन फिलहाल इस विशेष चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल लेमन न्यूज़ में वक्त हो चला है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए लेमन न्यूज़। समुद्र के किनारों से टकराती हुई मौजें, किनारों पर आसमान से बातें करती हुई ऊंची इमारतें, कहीं दूर झोपड़ियों से झांकती हुई गुर्बत,
सड़कों पर तेज दौड़ती हुई गाड़ियां